अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूं और आज की इस नई वीडियो में करियर गाइडेंस की हम बात करने लगे हैं एयरलाइन पायलट के हवाले से कि आप कैसे बन सकते हैं, कौन कौन सी आपको लाइसेंस लेने पड़ेंगे और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से आप इसकी तालीम ले सकते हैं, कौन सी डिग्रीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी और आपके पास जो रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो सारे इसके बारे में हम डिटेल से आज बात करेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जो है ना बहुत फ़ायदा देगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एयरलाइन पायलट की डेफिनेशंस के हवाले से। जो डेफिनेशन इसकी मैं सबसे पहले इसको हाईलाइट कर देता हूँ और उसके बाद यह है कि डेफिनेशन में आता है जो ऑपरेट्स एयरक्राफ्ट टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स और कार्गो। पैसेंजर्स जो होता है हमारे पास वो जो है वो पैसेंजर्स को लेके जाता है। आपको पता है कि जो ह्यूमन बीइंग है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, और कार्गो जो है हमारे पास जो शिप होते हैं, हमारे पास पार्सल्स वगैरह जितनी भी चीज़ें होती है ट्रांसफ़र करने की वो होते हैं, वो लेके जाता है। और फिर इंश्योरिंग सेफ्टी को इंश्योर करता है। नेविगेशन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एयरलाइन की फील्ड में, जो कि हमारे पास होती है, उसको इंश्योर करता है। एंड कंप्लायंस विद एविएशन प्रोटोकॉल, जो प्रोटोकॉल्स हमारे पास होते हैं एयर टू एयर जब आप जा रहे होते हैं किसी जगह, तो उनको जो है वो पूरा करता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमारे पास होगी एयरलाइन पायलट की डेफिनेशन। उम्मीद है कि ये समझ आई होगी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं की मैट्रिक्स के हवाले से। तो ये सारी चीज़ें आपके पास ऐसे ओपन हो गई हैं। अब एक करके इसको जो है वो ओपन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप जो इसको की मैट्रिक्स 1 को देखेंगे, इसमें सैलरी जो है वो डिफाइन की गई है कि इसकी सैलरी क्या होगी। जब पायलट की सैलरी होती है, सैलरीज माशाल्लाह बहुत अच्छी होती हैं पायलट्स की, लेकिन ये है कि जब स्टार्टिंग में आप जाएंगे तो आपको आपकी जो सैलरी है वो इंटर्नशिप वगैरह इसमें कोई चक्कर नहीं होता। इसमें कि आप डायरेक्ट ही जाओ इंटर्नशिप में जहाज़ वगैरह उड़ाने लग जाएंगे, इस तरह कोई सही नहीं होता। आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और काफ़ी लेंथी प्रोसेस है और काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन ये है कि इतना मुश्किल नहीं है कि आप कर ना सकते हो। उसके बाद दूसरी चीज़ आप ये चीज़ देख लें, जैसे मैंने आपको कहा थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, तो इसमें जो है वो हाई कंपटीशन है, क्योंकि जो एयरलाइन के जो पायलट्स होते हैं वो बाज़ औक़ात जो है वो क्योंकि सैलरी अच्छी होने की वजह से और काफ़ी ज़्यादा सहूलतें होने की वजह से, इजी जॉब होने की वजह से जो वो छोड़ते नहीं हैं कोई भी। तो इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा, ओपनिंग्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती हैं इसमें, क्योंकि जितने न्यू एयरक्राफ्ट्स आते हैं तभी आपकी न्यू जो है ना होती है पोस्टिंग, या फिर कोई रिटायर होता है या फिर कोई किसी वजह से छोड़ता है तभी आपकी ओपनिंग्स होती हैं। अदरवाइज़ ये चीज़ें लिमिटेड होती हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब पाकिस्तान में जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं, कौन कौन हायरिंग करता है, वो है PIA, पाकिस्तान की जो ऑफिशियल इंटरनेशनल एयरलाइन है ये वो है। उसके बाद सरीना है, ये सारी अब आगे प्राइवेट हैं। ठीक है, उसके बाद सरीना एयर है, उसके बाद शाहीन है हमारे पास। उसके बाद जो एमिरेट्स है जो कि सबसे अच्छी मानी जाती है दुनिया में, तो ये भी हमारे पास पाकिस्तान में हायरिंग करती हैं। ठीक है, आप इसमें कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो एविएशन ग्रोथ इन मिडल ईस्ट एंड एशिया। ठीक है, ये इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं मिडल ईस्ट और एशिया में जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और उसके बाद की बॉडीज़ हैं जी CAA पाकिस्तान, जहाँ से आप इसकी जो वो ले सकते हैं, पढ़ाई वगैरह कर सकते हैं सारी। ठीक है, उसके बाद मैं आगे आपको इसकी रिक्वायरमेंट्स के हवाले से जो बताता चलूँ वो है कि आपको FSC में प्री इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी या फिर आपको ICS करनी पड़ेगी। ठीक है, जब आपने इस फील्ड में जाना है तो ये मुकम्मल जो है वो आपके पास होना चाहिए, इस चीज़ का पता होना चाहिए। ये ना हो कि आप FA करके बैठे हो या फिर ICS आर्ट्स करके बैठे हो, तो उसमें थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगी, तो आप आगे फील्ड में जो वो कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए आपको FSC में प्री इंजीनियरिंग या फिर ICS लाजमी तौर पर पढ़ना पड़ेगी। उसके बाद ये हमारे पास 2 लाइसेंसेस आते हैं अप्रूव्ड। ये अब 2 चीज़ें हैं, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। CPL का बेसिकली जो मतलब होता है जी कमर्शियल पायलट का जो है वो लाइसेंस। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारे पास होता है ATPL, ये होता है हमारे पास दूसरा जो ट्रांसपोर्ट में जो कार लेके जाते हैं, ह्यूमन को लेके जाते हैं कार्गो का, ये उसका होता है। इसके एब्रीविएशन थोड़ी सी मुझे जहन में नहीं आ रही। तो ये बेसिकली उसके लाइसेंस होते हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, ये दोनों फ्रॉम अप्रूव फ्लाइंग अकेडमी, ये आपको फ्लाइंग अकेडमी से आपको ये करने पड़ेंगे, तो फिर आपको मिलेंगे इसकी सर्टिफिकेट्स वगैरह। ठीक है, उसके बाद मैंडेटरी फ़्लाइट आवर्स, इसका जी बेसिकली ये होता है कि कम से कम 200 और जो है ना हमारे पास 200 से लेके 1500 तक आपके पास फ्लाइंग आवर्स की जो है ना होनी चाहिए, आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, तब आप इसमें जो फील्ड में जा सकते हैं कम से कम। ठीक है, ये आपकी ट्रेनिंग्स वगैरह में कंप्लीट होते हैं जब आप इसको जो कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद कैरियर की जो टिप्स हैं जो हम आपको देते चलते हैं इस वीडियो में, वो ये हैं कि
इनरोल इन रिकग्नाइज्ड फ़्लाइट स्कूल। अब आपने उन स्कूलों में इनरोल करना है कि जो रिकग्नाइज्ड हों, हमारे पास एफिलिएटेड ऐसे होते हैं गवर्नमेंट से, इस तरह से अच्छे इदारे हों, वहाँ से ही आपको ये चीज़ें जो है करनी चाहिए। उसके बाद पास मेडिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, मेडिकल और एप्टीट्यूड टेस्ट दोनों आपको पास करने चाहिए। उसके बाद एविएशन की इंग्लिश आपको लाजमी सीखनी चाहिए जब आप जाते हैं, तो इसमें ज़ाहिर है इसके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं सारे आपको इस चीज़ के बारे में पता होने चाहिए कि क्या क्या वर्डिंग्स वगैरह इस्तेमाल होती हैं एयरलाइन की फील्ड में, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। तो उसके बाद है कि गेन सिमुलेटर एक्सपीरियंस। सिमुलेटर एक्सपीरियंस बेसिकली ये चीज़ है कि जहाज़ जैसे आप वो फिज़िकली जाके उड़ाएंगे, उससे पहले आपको एक सिमुलेशन बताई जाती है कि जहाज़ में इस तरह उड़ता है, जहाँ उसके कंट्रोल्स होते हैं वो मुकम्मल आपको 100% वही एयरप्लेन वाला एक्सपीरियंस आपको पहले जो वो सिखा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये है कि स्टे अपडेटेड ऑन एविएशन रेगुलेशंस। आपको जो एविएशन के रेगुलेशंस हैं उनसे अपडेटेड रहना पड़ेगा कि क्या क्या नए रूल्स आ रहे हैं, क्या क्या पॉलिसीज़ आ रही हैं, सारी चीज़ों के बारे में आपको जब वो मालूमात रखनी ज़रूरी हैं, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेटिव्स के हवाले से जाते हैं कि आप कौन कौन सी फील्ड्स में जा सकते हैं। वो सबसे पहले जी फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर की फ़ील्ड में आप इसमें जा सकते हैं अगर आप पायलट नहीं बनना चाहते। तो उसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की फ़ील्ड में आप जा सकते हैं अगर आप पायलट नहीं बनना चाहते। और उसके बाद जो नेक्स्ट फील्ड आती है वो जी एविएशन सेफ्टी इंस्पेक्टर, आप इस फील्ड में जो वो जा सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको कुछ नज़र आ जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है जी हेलीकॉप्टर पायलट, आप हेलीकॉप्टर पायलट भी बन सकते हैं। और इनमें से किसी भी आपको फील्ड में जाना है, उसके बारे में मालूमात चाहिए तो आप लाजमी बता दीजिएगा, इंशाल्लाह उसके बारे में आज आपको बता देता हूँ, ठीक है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये सारी चीज़ें आपको जो है वो अच्छी लगी होंगी, ठीक है, समझ भी आई होंगी। ये इसकी डेफिनेशन से यहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद है तो दोस्तों के सलामी तौर पर शेयर करें। मिलता हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।